हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.9 पार्ट 2 की। ओके, तो स्टूडेंट पार्ट 1 में मैंने आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन करवाया हुआ था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट 0 to 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। तो स्टूडेंट देखो इसको आप इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप इसे 2x + 3 ये +1 से इसको क्या है ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब तोड़ दो। किस प्रकार से? देखो लिमिट 0 to 1 2x अपॉन 5x² + 1 ओके dx और प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x² + 1 dx। आई बात समझ में बेटा? तो स्टूडेंट देखो अब क्या करो आप इस वाले इंटीग्रेशन में 5x² + 1 = t पुट कर दो। देखो 5x² + 1 = t। ओके, तो 5x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x = dt ओवर, यानी कि dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/10x dt। मेरी बात आई समझ में? तो स्टूडेंट लेकिन मैं लिमिट वही रखूंगा। ओके, अब 2x अपॉन जिसको आप t लेट कर चुके हो ओके इनटू क्या 1/10x और क्या dt। आई बात समझ में बेटा? देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाने के लिए। ओके, देखो हो गया ना। अब प्लस, अब आप क्या करो ये 3 तो आगे ही आ जाएगा 0 to 1 और इस टू देखो 1/5x इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ओके √5x का होल स्क्वायर प्लस 1² dx। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो स्टूडेंट ये x से x कट गया 2 से ये 5 टाइम्स, यानी कि 1/5 आपका क्या आगे आ जाएगा। ओके, अब 1/t dt रह गया ना, तो ये क्या होता है log t की वैल्यू कितनी है 5x² + 1 ओके और लिमिट क्या क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। मैंने सही कर दिया ना। अब देखो +3। अब स्टूडेंट ये क्या 1/x² + a² है ना, तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, आई बात समझ में? और स्टूडेंट देखो x की वैल्यू क्या है √5x है, तो आपको एक बार फिर से √5x को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसका कितना आएगा √5, तो उसको पहले से ही यहाँ पे लिख दो √5। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? देखो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती। अब 1/a तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या है tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है √5x/a। a की वैल्यू क्या है आपकी 1, यानी कि आपको x √5 लिखना है और क्लोज्ड इंटरवल क्या 0 to 1। ओके, अब देखो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लिमिट टेक करो तो देखो क्या 1/5 और log ये आपका कितना हो जाएगा 5 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे इसमें तो log 6। ओके, और ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -log 1। कोई शक नहीं ना। अब +3/√5। ओके, अब यहाँ पे आप फिर से पुट करो तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5 और -tan इनवर्स 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ओके, अब स्टूडेंट देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आपका क्या आ गया 1/5 log 6। ओके, log 1 0 होता है और +3/√5 और ये tan इनवर्स 0 भी क्या है 0 ही होता है। ओके, तो ये क्या tan इनवर्स √5 ये आपका फाइनली क्या है आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं तो इनको चैप्टर एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 14 1/5 log 6 + 3/√5 tan इनवर्स √5। ओके, बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x e⁻x² dx। ओके,
तो स्टूडेंट देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करो, पुट एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल टू टी, तो यानी कि ये आपका क्या 2x इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स आएगा कि नहीं, यानी कि डी एक्स इक्वल 1/2x डी टी। आई बात समझ बेटा। अब आप क्या करो, नाउ 0 to 1 x e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब देखो 0 to 1, अब आपको क्या करना है, देखो x e की पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है t इंटू दिस 1/2 डी टी। ओके, डी एक्स की वैल्यू 1/2x है, देखो आप चेक कर लो, दिस कैंसिल आउट, यानी कि आपका क्या रहेगा 1/2 0 to 1 e की पावर t डी टी। आई बात समझ में। अब देखो 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा e की पावर t क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब देखो 1/2 e की पावर t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, और 0 to 1। अब स्टूडेंट देखो आपका क्या करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/2। देखो अब यहाँ पे x आपको देखो ये किया क्यों, t की प्लेस पे एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमने क्या है लिमिट चेंज नहीं की थी पहले। आई बात समझ। अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज तो हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या है 0 पुट कर देते और t की वैल्यू 0 पुट कर देते, लेकिन लिमिट चेंज तो नहीं की, तो क्या अब तो उसको x वाले ही फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ओके, अब यानी कि 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा x 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो यही आएगा ना e। अब 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 यानी कि e की पावर 0। ओके, e माइनस e की पावर 0 यानी कि 1/2 e माइनस e की पावर किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन की सीरीज में आता है, तो आपको बड़े प्यार से समझना है। मैं बिल्कुल एक हल्का सा सॉल्यूशन आपको दूंगा। ओके, और बिल्कुल हल्के में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में। और स्टूडेंट यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक ब्यूटीफुल सी कमेंट आप कर दोगे कि मुझे यहाँ पे सर समझ में नहीं आया। ओके, बट डोंट फियर। ओके, आपको किसी न किसी मोड में समझाया जरूर जाएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप देखो कि जो फंक्शन दिया है कौन सा फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन। तो पहले इसको क्या है प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहले लिखते हैं गिवन। ओके, गिवन फंक्शन इज इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन, देन या देयरफॉर बाय सिंपल डिवाइडेशन मेथड। ओके, देयरफॉर बाय सिंपल डिवाइडेशन मेथड। ओके, तो अब देखो पहले आप सिंपल डिवाइडेशन यानी कि आपको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओके प्लस 3 से किस में डिवाइड देना है 5x स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट देखो अब आप क्या है यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो 5 से ही करोगे यानी कि 5x स्क्वायर, फिर आप इससे भी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20x प्लस 15। ओके कन्फर्म है कि नहीं। अब माइनस 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 दिस कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास 20x प्लस 15 ही रह जाए, दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो अब आपको क्या करना है नाउ बेटा ध्यान से समझना। अब 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx को मैं ऐसे लिखूँगा ना कैसे 5 प्लस। अब देखो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ तो फिर मैं ये मुझे ऊपर लिखना है तो वो माइनस ही हो जाएगा ना, यानी कि 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओके, और क्या
dx। इतनी बात, मेरी बात आई समझ में? अब स्टूडेंट देखो, अब इसको मैं अलग और लिमिट और करना है आपको 1 to 2, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, यानी कि लिमिट 1 to 2 5 dx, आई बात समझ में, और माइनस लिमिट 1 to 2, ओके, 20x प्लस 15 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, इसके मैंने यहाँ पे फैक्टर कर लिए, x प्लस 3 और क्या x प्लस 1, आई बात समझ में कि नहीं? इसके फैक्टर यही आएंगे। अब ये आपकी एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। देखो आप चेक करो पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना इजी है, ओके, x प्लस 3 x प्लस 1, डोंट फियर, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, आपको वो यहाँ पे नोट करनी है। आप तुरंत उसको क्या है मेरे साथ साथ नोट करते जाओगे या पॉज करके नोट कर लोगे, ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको समझाना है, आई बात समझ में कि नहीं? प्लीज़ आप समझ लेना, ओके। और ना आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन की, ओके, उसको आप तो देखते हैं। देखो तो आप क्या करोगे, 20x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या, x प्लस 3 x प्लस 1, आई बात सुन, इक्वल टू क्या a अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस b अपॉन क्या x प्लस 1, यही तो करोगे। अब आपका क्या है, देखो 20x प्लस 15 अपॉन क्या x प्लस 3 और क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या a x प्लस 1 और प्लस b क्या आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, दिस आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 20x प्लस 15, आई बात सर। अब स्टूडेंट देखो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना बताया, x प्लस 3 ओके इक्वल टू 0 पुट करके x इक्वल -3 आपके पास आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। x इक्वल पहले क्या -3 पुट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं -3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो -2a आ जाएगा क्या, -3 प्लस 1 -2a और ये तो आपका 0 है, -3 ये तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू। अब ये यहाँ पे क्या है, देखो -3 में पुट करूँगा, ओके, और करूँगा क्या करना पड़ेगा ना, तो ये कितने हो गए -60 प्लस 50 यानी कि -45, दिस कैंसिल, यानी कि a इक्वल क्या 45 अपॉन 2, आई बात सुन। सिमिलरली b के लिए आप क्या करोगे -1 पुट करोगे, ओके, तो ओके और तो a आपका क्या हो जाएगा, आप देखो चेक करो -1 ये आपका क्या है, ओके 0 और ये यहाँ पे क्या है 2b आएगा, आई बात समझ लें, और यहाँ पे क्या -20 हो जाएगा ना और प्लस 5 यानी कि -5, तो b इक्वल क्या आ जाएगा आपका -5/2, ओके। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है, देखो अब मैं लिमिट 1 to 2 5x dx माइनस, अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे 1 to 2 और देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है ये, ओके, क्या a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, और क्या dx, आई बात समझ में बेटा। अब देखो स्टूडेंट अब आप क्या है लिमिट 1 to 2 5x 5 dx माइनस, इसको आप अलग अलग करोगे, ओके। तो देखो स्टूडेंट a की वैल्यू आपकी क्या है, a बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है तो स्टूडेंट a आपका बाहर आ जाएगा और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 अपॉन 2, ओके, और क्या रह गया अंदर 1 to 2, ये 2 है, आई बात समझ में, और क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, आई बात समझ में, अलग अलग कर रहा हूँ मैं। अब स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे ये माइनस, ओके, और वो आप b की वैल्यू रखोगे, देखो ये माइनस प्लस तो माइनस और वो b की वैल्यू आप पुट करोगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का प्लस ही बना रहेगा ना, तो प्लस 5 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन क्या 1 to 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो
अब आपको इतने इस सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, आई बात समझ में। इसको आप क्या करना पॉज करके नोट करके, और कोई ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हो, मैंने उसी प्रकार से किया है, आई बात समझ में कि नहीं। तो और ये आप पॉज करके समझ लेना, नोट कर लेना, ओके। एक स्टेप अब देखो स्टूडेंट, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x और लिमिट 1 to 2, ओके। ये माइनस 45/2 और ये 1 रेशनल फंक्शन, तो लॉग रेशनल फंक्शन यानी कि लॉग x + 3 और क्या लिमिट 1 to 2, ओके। आपको दिखाई दे रहा है प्लस 5/2 और ये क्या हो जाएगा लॉग x + 1, ओके, और लिमिट क्या 1 to 2, आई बात समझ में बेटा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डोंट फियर, आपको मैं क्वेश्चन 101% क्या है समझा दूंगा, यदि आप में थोड़ा सा भी मेरा साथ दे रहे हो तो, ओके। और अगर ज़्यादा सा दे रहे हो तो क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आ गया। तो देखो अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब आपको सीधे लिमिट लेना है। तो देखो जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 10 फिर 1 रखोगे तो 5, 10 - 5 यानी कि मैं डायरेक्टली 5 कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब माइनस 45/2, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या है पहले एफ बी माइनस एफ ए करोगे, तो एफ बी में क्या हो जाएगा 5 log 5 माइनस log 4, ओके, log 5 माइनस log 4, ओके। अब ये प्लस 5/2, डोंट फियर, ओके। अब आप क्या करोगे log 3 और क्या फिर माइनस log 2, ओके, ब्रैकेट करो बंद। अब स्टूडेंट देखो 5 माइनस 45/2 और ये आपका क्या हो गया log m/n हो जाएगा 5/2, ओके। ये आपका प्लस 5/2 और ये भी m/n हो जाएगा तो log 3/2, ओके। आप स्टूडेंट क्या करो 5 माइनस, ओके, यहाँ से 5/2 कॉमन ले लो, ओके। कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 अंदर चला जाएगा यानी कि 9 log 5/2 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है, ओके, 4, ओके। 9 अंदर चला जाएगा ना, इसी के मल्टी में तो है 9। देखो आपने 5/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 5/2 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ना, तो 9 ही तो रह जाएगा, 9 अंदर ट्रांसफर कर दो तो कर तो दिया, और नहीं तो आपका ये आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, जरूर ऐसा लेकिन आंसर शीट से मैच करवाना, ओके। अब क्या प्लस 5/2 log 3/2, ओके, मैच करवा लेना, ये आपका क्या है आंसर होगा, ओके। सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे 3, ओके, 5/2 तो कॉमन ही ले लिया, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं रह जाएगा। देखो 5/2, अरे यार क्या कर रहे हैं 5/2 कॉमन ले तो लिया, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 9, देखो 5/2 ये कॉमन, तो यहाँ पे 9, तो 9 log 5/4, ओके, प्लस ये तो आपका कॉमन ही आ गया, तो क्या log 3/2 ही तो रह जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी है, आप खुद से कर सकते हो, ओके। देखो आपको क्या करना है, ये ब्रेक कर लेना है, फिर अलग अलग करके आप सॉल्व कर दोगे, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी ही है। आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि cos² x/2 माइनस sin² x/2 और क्या dx, लिमिट 0 to पाई, ओके। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है आपका dx है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो माइनस 0 to पाई, अब cos² x/2 माइनस sin² x/2 क्या हो जाएगा cos x, ओके, cos x dx, ओके। अब स्टूडेंट देखो माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो इंटीग्रेशन sin x, तो क्या sin x और क्या 0 to पाई। आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो माइनस लिमिट रखो sin पाई माइनस sin 0, ओके। तो स्टूडेंट देखो
अब आपका क्या है, ये साइन पाई 0 माइनस साइन 0 क्या है 0 होता है, तो आपका क्या है 0 आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 0 to 2 लिमिट 6x + 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस। तो स्टूडेंट देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ओके, फॉर कन्वीनियंट। ये ब्रेक काय के लिए मैं करता हूँ, कन्वीनियंट के लिए, ओके, आपकी सहूलियत के लिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ओके, डोंट फियर। तो 0 to 2 6x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4dx, आई बात समझ में, और प्लस 0 to 2 और क्या 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4dx। मेरी बात आ रही ना समझ में। अब देखो बेटा, अगर बेटा मैं इस इंटीग्रल में x स्क्वायर प्लस 4, देखो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू मैंने t पुट कर दिया, ओके, तो 2x इक्वल टू क्या dt ओवर dx, यानी कि dx इक्वल क्या 1/2x dt, यही तो रह जाएगा मेरे पास, ओके। और मैं लिमिट चेंज कर नहीं रहा हूं, मैं फिर उसको क्या है x वाले ही फॉर्मेट में फिर लेके आ जाऊंगा, ओके, तो डोंट फियर। तो देखो अब आप करते हो 0 to 2 6x अपॉन दिस को क्या है t इंटू 1/2x और क्या dt। अब ये तो मैं इरेज ही कर देता हूं, ओके। अब स्टूडेंट देखो यहां से आपका 3 आगे आ जाएगा, तो 0 to 2 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ओके। इस x से x कट गया और ये 3, यानी कि 3 आपका आगे आ जाएगा, तो 1/t dt, ओके, 1/t dt यानी कि log t, और t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4, ओके, और लिमिट क्या 0 to 2, ओके। अब प्लस 3 ये क्या है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a, यानी कि इंटू 1/a की वैल्यू 2 और क्या tan इनवर्स x अपॉन a, ओके, और लिमिट क्या 0 to 2 लगाना मत भूलना। अब आपका क्या देखो 3 यहाँ पे आप पुट करोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि क्या log 8 और माइनस क्या log, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, कहे 0 स्क्वायर प्लस 4 ही तो आएगा, टेंशन काय को ले रहा है, आई बात समझ। अब ये आपका क्या हो गया 3/2 और ये आप क्या करोगे देखो tan इनवर्स ये क्या 1 हो जाएगा, देखो हो जाएगा कि नहीं, और माइनस 2/2 1 माइनस क्या tan इनवर्स 0, ओके। अब स्टूडेंट देखो 3 ये आप क्या हो जाएगा log m माइनस n, यानी कि log, ओके, 8/4 कन्फर्म है कि नहीं, प्लस 3/2 और ये क्या 3/2 और यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा देखो tan इनवर्स π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या π/4 और tan इनवर्स 0 तो क्या 0 होता ही है, ये तो मुझे पता है, तुम्हें पता है, जो चेक करेगा उसे पता है, ओके। अब क्या 3 log ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा 2 और प्लस 3 अपॉन ये आपका देखो यहाँ से π/4 निकल के आ रहा है, तो मैं 3π/8 कर दूँ डायरेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ओके, x e⁻x प्लस साइन πx अपॉन 4। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो आप इसको क्या है अलग करो, यानी कि 0 to 1 x e⁻x, ओके, अब dx और अब क्या प्लस साइन πx अपॉन 4, ओके, साइन πx अपॉन 4 नहीं है, साइन πx अपॉन 4 है, ओके, थीटा के अपॉन में 4 है, और क्या dx, ओके। अब स्टूडेंट देखो इसको आप सॉल्व करो, तो इसको देखो पहले x e⁻x, आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अब फिर क्या है माइनस, अब इसका आप इंटीग्रेशन लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन 1 और फिर e⁻x का इंटीग्रेशन होके आएगा, तो क्या और लिमिट अभी बाद में कर लेंगे, ओके, dx। अब प्लस अब साइन πx का क्या होता है, ओके, माइनस cos πx होगा, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे माइनस कर लूँ कि नहीं, आप चाहो तो देखो प्लस भी कर सकते हो, साइन πx का क्या माइनस cos πx अपॉन πx अपॉन 4, ओके, लो आई बात समझ में कि नहीं, साइन πx का माइनस cos πx अपॉन 4। अब आपको क्या है देखो πx अपॉन 4 का भी करना पड़ेगा, जो कितना आएगा
π/4, ये नीचे लिखा जाएगा π/4, तो उसको मैं पलट के लिख रहा हूँ। ओके, क्या 4/π। ओके, कोई सकवक नहीं ना। और देखो ये प्लस यहाँ पे, अब आपको लिमिट भी तो लेना है, क्या 0 to 1। ओके, अब देखो x e की पावर, और ये e की पावर x ही आ गया, और लिमिट क्या 0 to 1। अब इसमें देखो, अगर ये इस माइनस को मैं बाहर कर दूं तो माइनस ही आ जाएगा ना। अब आपका क्या रह गया 4/π और साइन कॉस πx/4, और लिमिट तो अब मैं इतने पे ही चढ़ाऊँगा ना, वो तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही कर लिया। ओके, डोंट फियर। अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या है लिमिट लो, तो देखो x e की पावर 1, यानी कि e रह जाएगा ना माइनस e की पावर 1। ओके, तो e, अब ये तो हो गया आपका क्या f b, अब माइनस f a। ओके, तो अब देखो 0 इंटू दिस, तो 0 ही आएगा। अब माइनस e की पावर 0, मैंने गलत तो नहीं किया। अब देखो माइनस -4/π। अब देखो आप यहाँ पे लिमिट लो, तो क्या cos π/4 हो जाएगा ना। आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू, और माइनस अब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। मेरी बात डाइजेस्ट हुई कि नहीं? देखो कभी कभी चीज़ें क्या है आपको डाइजेस्ट करनी। देखो दिस कैंसिल आउट, और ये आप क्या है माइनस से डिवाइड करोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इस ओके यहाँ से आपका क्या निकल के आया, ओके 1। अब माइनस और क्या 4/π, ये पाई है बेटा। अब देखो, अब कॉस इसकी वैल्यू क्या होती है π/4 की 1/√2। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 ही होती है ना, 1/√2। ओके, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, तो -1। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको ये अंदर कर देना है बस, ठीक है। देखो 1 ये आप करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/π। आई बात समझ में करी। और अब इस देखो इससे किया है अभी, तो ये इसका इससे किया तो ये आया। अब इससे करेंगे तो -4/π√2। बेटा कुछ भी नहीं किया होगा, ये √2 रेशनलाइजेशन कर दिया होगा, यानी कि 1 + 4/π माइनस ये आपका क्या हो गया 4√2 ये आपका क्या हो जाएगा 2π। 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट, तो क्या 1 + 4/π और -2√2/π। एक बार बेटा आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, डोंट फियर रहो आप, आपको क्या सारी चीज़ क्लियरिटी में बताई जाएगी, आपसे छिपाया कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बिल्कुल सही है आंसर। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब आपकी ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो पहला तो इजी है और दूसरा भी आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये 2² + 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, यानी tan इनवर्स में बनेगा, दोनों ही tan इनवर्स में बन रहा है। आप वैल्यू लिमिट लेके आपका क्या है आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।